वो काली अंधेरी स्याह रात थी, ऐसी रात जिसमें ना खाना था, ना पानी था और ना रोशनी थी। खेमों में खलबली थी और औरतें और बच्चे ये भी नहीं जानते थे कि जो लोग जंग लड़ने गए हैं उनमें से कितने जिंदा बचे हैं और कितने शहीद हो गए हैं। जो अब तक नहीं लौट के आए हैं, क्या वो लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। और ऐसी ही तन्हा रात में, यानी 10 मुहर्रम अशरी की रात में, बीबी ज़ैनब ने अपनी बहन से कहा कि कम से कम बच्चों की गिनती कर लेते हैं, पता तो चले कि कहीं कोई बच्चा लापता तो नहीं है। और तब जब गिनती की गई तब वाकई ये पता चला कि हाँ, बीबी सकीना यानी इमाम हुसैन की लाडली और प्यारी बेटी सकीना गायब हैं। वो कहीं नहीं मिली। खेमे में ढूंढा गया, चारों तरफ देखा गया, अंधेरी रात में दरबदर फिरती रही बीबी ज़ैनब, लेकिन सकीना का कोई पता नहीं चला। और तब थक के, हार के, रो के ज़ैनब उस जगह गईं जहां उनके भाई इमाम हुसैन का जिस्म लेटा हुआ था। अपने भाई से उन्होंने कहा कि भाई, तुम मेरी हिफाजत में अपनी बेटी छोड़ गए थे और देखो मैं तुम्हारी बेटी को खो दिया है, कहीं तुम्हारी बेटी कहीं मिल नहीं रही है, बताओ मैं क्या करूं, चारों तरफ इतना अंधेरा है, मैं कैसे ढूंढूं। और तभी बादल हटे और चांद निकला और चांद की हल्की सी रोशनी जमीन पे पड़ी और उस रोशनी में बीबी ज़ैनब ने देखा कि छोटी सी सकीना अपने वालिद इमाम हुसैन के सीने पे सर रख के आराम से सो रही हैं। ज़ैनब ने सकीना को जगाया। ज़ैनब ने कहा, इतने अंधेरे में इस रेगिस्तान में चारों तरफ वहशत बरस रही है, तुम दिन भर की भूखी प्यासी हो, तुमने कैसे अपने वालिद को ढूंढा, उस वालिद को जिसका सर उसके धड़ से अलग किया जा चुका है। और तब सकीना ने कहा कि मैं परेशान थी, बदहवास थी, भूखी थी, प्यासी थी और किसी भी तरह ये सब अपने अब्बू से कहना चाहती थी और मैं उन्हें ढूंढ रही थी, वो मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे। और तब मुझे एक आवाज सुनाई दी, मेरे वालिद की आवाज, इमाम हुसैन की आवाज, तमाम शोर गुल के बीच एक आवाज। और उस आवाज का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आई और मैंने देखा कि मेरे वालिद इमाम हुसैन यहाँ लेटे हुए हैं। मैंने बताया उन्हें कि किस तरह मेरे कानों से बूंदे नोच लिए गए, मेरे कानों से खून टपकता रहा और उसी हालत में मुझे मारा गया। मैंने कब से खाना नहीं खाया है, मैंने पानी नहीं पिया है, मैं थकी हुई हूँ, मैं अब और पैदल नहीं चल सकती। मैंने सब कुछ बताया और मैं खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई और फिर थक कर इनके सीने पे सर रख के आराम से सो गई। ज़ैनब ने सकीना का हाथ पकड़ा और उन्हें खेमे में ले आई। खेमों के बाहर हलचल सुनाई दी। ज़ैनब को लगा शायद दुश्मन सैनिक आ गए हैं, बची हुई औरतों का सामान लूटने, बच्चे छीनने। वो समझाने की गरज से बाहर निकली तो देखा कि जो हुजूम है वो दरअसल औरतों का है। वो औरतें जिनके शौहर सैनिक यजीद की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन बीच जंग में जब उन्हें नाइंसाफी का एहसास हुआ तो हुसैन के साथ आके खड़े हो गए और शहीद हुए। ये औरतें, ये बेवा औरतें खाना लाई थी, पानी लाई थी, तसल्ली लाई थी। यही वो पूरा मंजर है और ऐसे कई वाक़िए हैं जो करबला 10 मुहर्रम का पूरा दिन बीत जाने के बाद रात में जो बीता, खेमों में बचे लोगों पे, औरतों पे, बच्चों पे जो कुछ हुआ, वही पूरा मंजर है जो शाम गरीबा की मजलिस में बयां किया जाता है। शाम यानी शाम और गरीबा यानी मजलूम, बेचारे, वो लोग जो बेआसरा हो गए, उनका बयान ये शाब गरीबा की मजलिस होती है। और पूरे हिंदुस्तान बल्कि शायद पूरी दुनिया में ये वाहिद मजलिस है जो लखनऊ में होती है। कहते हैं 1920 में कल्बे सादिक के वालिद कल्बे हुसैन कब्बन मियां ने इसकी शुरुआत की और ये इतनी लोकप्रिय हुई, लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में एक शहर है लखनऊ जहां करबला के बाद का मंजर बयां किया जाता है, उस अंधेरी रात का मंजर बयां किया जाता है और उसी माहौल में किया जाता है, यानी सारी रोशनी बंद करके सिर्फ मशाले या शमाएं जलती हैं, क्योंकि वाकई करबला की उस रात रोशनी के लिए या तो चांद था जो कभी निकलता था, कभी छुप जाता था, या मशाले थीं जो कभी जलती थीं तो कभी बुझ जाती थीं। बाद में पाकिस्तान में भी इसी तर्ज पे शाम गरीबा शुरू हुई, लेकिन वहां ये मजलिस पढ़ने वाला कोई नहीं था, तो लखनऊ से लोग वहां गए और ये मजलिस पढ़ के सुनाई, ये बयान सुनाया और उसके बाद वहां भी ये सिलसिला शुरू हुआ जिसे हम कहते हैं शाम गरीबा।